अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.2 को डिस्कस करने से पहले कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ सीखनी पड़ेगी, जो हम अगर हम बीएस वगैरह में भी चले जाएं तो वहीं भी हमारे ये प्रॉपर्टीज़ जान नहीं छोड़ेंगी। इधर ही कर लें, आपको अगली क्लासेस में फ़ायदा होगा। और अब हम प्रॉपर्टीज़ करने लगे हैं रियल नंबर। रियल नंबर रियल नंबर क्या है? सबसे पहले तो आपको रियल नंबर का कुछ नियरली कहता है ऐसे कुछ अदाद, कैसे कुछ अदाद जो नियरली, जो करीबली हो इन थिंग्स यू कैन इज नियर नंबर। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल 2, 12, 12.5 या 13.5 कर लें, या 0। ये जितने भी नंबर्स हैं ये रियल नंबर कहलाते हैं। लेकिन जो 0 है ये ना तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव एंड नॉट फॉर पॉजिटिव, नॉट फॉर नॉन पॉजिटिव। ठीक है, ये ना तो पॉजिटिव है ना ही नॉन पॉजिटिव, ये रियल नंबर कहलाए। ये ऐसे नंबर। उसके बाद हम रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज सीखते हैं, जिसमें रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज, मैं इसको रिमूव कर लिया। रियल नंबर की प्रॉपर्टीज PROPERTY, प्रॉपर्टीज ऑफ TIES, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर की प्रॉपर्टीज में से सबसे पहली प्रॉपर्टीज है क्लोजर प्रॉपर्टीज। इसके मुताबिक हम डिस्कस करेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टीज को कहते हैं सम ऑफ टू रियल नंबर इज रियल नंबर। कहता दो रियल नंबर का जवाब रियल नंबर ही आवे तो क्लोजर प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। 5 + 6 एंड 6 + 5 = 11 ठीक है, यानी कि जब भी हम दो रियल नंबर को ऐड किया तो उसका जवाब क्या आया? a + b = b + a बराबर किसके? यही एक हमने यहां लिख लें आपकी किताब के मुताबिक फॉर ऑल, इस्लामत को एकदम फॉर ऑल a b c बिलोंग टू रियल नंबर। उसके बाद हम इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। दूसरी कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टीज। कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टीज के मुताबिक a + b इक्वल है b + a। यह सेम उस प्रॉपर्टीज से मिलती जुलती है, लेकिन इसमें थोड़ी सी बात जो आपको समझनी पड़ेगी। 2.3 = ये तो रियल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टीज थी ना, ये कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टीज है। एंड b + a, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, फॉर ऑल a b c बिलोंग, इसे कहते हैं बिलोंग
रियल नंबर इसे कहते हैं, आर से मुराद रियल नंबर। ठीक है, और मैं इससे आपको एग्जांपल देकर समझाता हूं। सॉरी, यह है a प्लस बी। ए को हम 11, बी को 2, यहाँ b 2 प्लस 11 इज इक्वल टू 13 एंड 13। अगर आपने प्रॉपर्टीज वगैरह को नहीं समझना तो आप इससे आगे जाके क्वेश्चन की तरफ मूव कर सकते हैं। मैं तो आपके फायदे के लिए ये प्रॉपर्टीज बना रहा हूँ, बाकी तो आपकी मर्जी है। देखते हैं क्या करते हैं आप। Associative प्रॉपर्टीज में आपकी किताब के मुताबिक ए बी सी बिलोंग टू, यहाँ पर आर बिलोंग टू रियल नंबर। ठीक है, मैंने 3 लिया इसमें, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस सी एंड बराबर ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी एंड ए प्लस बी प्लस सी इस मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ, ये आपको वैसे नहीं समझ आएगी। यहाँ मैंने ए को 7 रखा, बी को 3 रखा और सी को 8 रखा, एंड ए को 7 रखा, बी को 3 रखा प्लस सी को 8 रखा। हम इन्हें को जमा किया तो क्या बनता है, 10 प्लस 8 7 प्लस 11 18 बराबर 18। अब हम एडिटिव प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। इसमें एक ही वेरिएबल्स है, जो ए है ए प्लस 0। जब हम किसी भी वेरिएबल को 0 से प्लस करेंगे तो वो 5 या जो भी होगा वो उतना ही रहेगा। मिसाल के तौर पर ए प्लस 0 इज इक्वल टू ए ही आएगा ना, और 0 प्लस ए वो भी ए ही आएगा। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 5 ही आएगा। जो आप कहते हैं कि 0 प्लस 5, जो आप तो सेम ही रहेगा। एडिटिव प्रॉपर्टीज से कहते हैं ज़रबी माकूस। और इसके बाद आप आम 5th प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, एडिटिव इनवर्स। ये प्रॉपर्टीज अगर a प्लस माइनस ए इज इक्वल टू, इसका जवाब 0 आएगा। जबकि अगर माइनस ए प्लस ए भी कर लिया जाए तो फिर भी जवाब इसका 0 ही होगा। मिसाल के तौर पर 3 प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जवाब तो सेम ही रहेगा। ये थी कुछ प्रॉपर्टीज रियल नंबर्स की। और इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी रियल नंबर्स। इक्वालिटी रियल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टीज है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टीज। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टीज के मुताबिक एवरी नंबर, कोई भी नंबर अपने आप के इटसेल्फ, एवरी नंबर इक्वल इटसेल्फ, कोई भी नंबर अपने आप पर ही डिपेंड करता है। ये बात तो आप कहेंगे कि हमको पता है सर, लेकिन ऐसी बात नहीं। इसमें ये कहता है एवरी नंबर
इक्वल टू इटसेल्फ। लेकिन ये मैथ की प्रॉपर्टीज होती हैं, इसमें कुछ रूल्स वगैरह होते हैं जिसको हम फॉर एग्जांपल करेंगे 5 + 5 = 10। अगर हम कर देते हैं यहाँ a बराबर a, हम कहते हैं कि इसको आपकी किताब में जिस तरह लिखा गया है a बिलोंग फॉर ऑल, इसे क्या कहते हैं फॉर ऑल। इसका मतलब फॉर ऑल a बिलोंग टू रियल नंबर। इसे बिलोंग मैंने आपको पहले बताया, बिलोंग कहते हैं, इसे रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। दूसरी प्रॉपर्टीज सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज। सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज के मुताबिक इफ जब a बराबर b हो तो b बराबर a भी है। इस तरह भी आप कह सकते हैं a बराबर b एंड b बराबर a। इसके मुताबिक देन जब के हम कहते हैं कि 5 + 6, तो हम इसे ऐसे लिखते 6 + 5, इसमें कोई फर्क आएगा? नॉट डिफरेंस फॉर अदर क्वेश्चन। इसके बाद हम ट्रांजिस्टिव तीसरी प्रॉपर्टीज इसकी पढ़ेंगे, ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टीज। तीसरी प्रॉपर्टीज है ट्रांजिस्टिव ट्रांसेंसिटिव प्रॉपर्टीज। ट्रांसपोर्टिव प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसके मुताबिक ए और बी ये तकरीबन तमाम प्रॉपर्टीज सेम हैं और b + b बराबर है a के। इस तरह कह लें कि अगर a जो है ये 11 है बराबर b जो है ये 12 है, या इसे 6 कह लें, तो इधर क्या आएगा 6 बराबर सॉरी इधर c आएगा, तो c जो होगा, आप इस एग्जांपल से नहीं, आप ये समझे अली की हाइट बराबर है जी उस्मान की हाइट। ठीक है, अगर उस्मान की हाइट किसके बराबर है? आसम की हाइट के बराबर। ठीक है, ये बात देखिए ए और बी, ए बराबर है बी के जबकि बी बराबर है सी के। यही कह लें कि अली का 73 kg वेट है, या इसे कह लें कि 60 वेट है, तो इसका भी 60 kg वेट होगा। अगर इसका 60 kg वेट है तो क्योंकि आसमान का 60 kg वेट है तो आसम का भी 60 kg वेट होगा, क्योंकि बराबर जो है। उसके बाद मैं आपको एडेक्टिव प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। ये 4th प्रॉपर्टीज है। इफ ए बराबर है जी बी के, ठीक है, जबकि a + c इक्वल है जी b + c के, तो इसका जवाब क्या आएगा? a b। ये देखें, मैं आपको साबित करके बता, 5 + 3 = 3 + 5 इक्वल क्या? ये भी 8 ही आएगा, ये भी 8 ही आएगा।
कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। इसके आगे हम इसकी अगली प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। मैं यहां से मिटा रहा, रिमूव कर रहा हूं। इसके बाद इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टीज है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज, ए बराबर है बी के जी, जबकि ए क्रॉस बी इक्वल है जी बी क्रॉस ए के। आपको समझ तो आ जानी चाहिए, सिंपल सी है। अगर हमने 5 क्रॉस 2 किया, 5 क्रॉस 3 किया तो 3 क्रॉस 5 कर दिया, जवाब तो सेम ही आएगा। ये प्रॉपर्टीज सेम ही तकरीबन चलती जाएगी। उसके बाद आपकी किताब के मुताबिक फॉर ऑल ए बी बिलोंग रियल नंबर, ठीक है। उसके बाद हम छठी प्रॉपर्टीज कैंसलेशन प्रॉपर्टीज, मैं इधर से रिमूव कर रहा हूं। रिमूव किया तो मैंने कैंसलेशन प्रॉपर्टीज ऑफ एडेक्टिव। ठीक है, ये कैंसलेशन ऑफ एडेटिक प्रॉपर्टीज ए प्लस बी, सॉरी ए क्रॉस बी फॉर एग्जाम्पल 5 प्लस 3 इक्वल टू 3 प्लस 5 प्लस 3 इक्वल टू 8 यहां इसका जवाब जो आएगा ए एंड बी, क्योंकि हमें कैंसलेशन प्रॉपर्टीज ऑफ एडेक्टिव बताती है कि अगर दोनों तरफ सेम साइन हो तो उनको हम कैंसिल कर देते हैं। कैंसलेशन का मतलब ही यहां पर यही है। इसके बाद आखिरी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, उसके बाद लेक्चर वाइंड अप करते हैं। आखिरी प्रॉपर्टीज कैंसलेशन मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन ऑफ, ठीक है, कैंसलेशन ऑफ। इसके मुताबिक अगर ए सी बराबर हो बी सी के तो बराबर ए बराबर बी इसका आंसर आएगा। आपने साबित करके देना है। मिसाल के तौर पर मैं साबित कर रहा हूं आपकी किताब के मुताबिक। पहले ए फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर, और उसके बाद हम साबित करते हैं कि ये किस तरह 5 क्रॉस 3 सॉरी 8 क्रॉस 2 इंटू 2 क्रॉस 8 इज इक्वल टू 16 एंड 16। ये प्रॉपर्टीज के मुताबिक हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। कैंसलेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन के आखिरी ये थी प्रॉपर्टीज, और हमने आज तमाम प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। इसके बाद आपको एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम दरपेश नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैंने तमाम प्रॉपर्टीज को तफसील से आपको बताया है। अगर कहीं से आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। में जब तक हमें प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल्स नहीं आएंगी तब तक हम 2.3 को हल नहीं कर सकते।
ये बात जहन में रखिए, अगर आपको प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल आते हैं तो फिर ही आप इस एक्सरसाइज को समझ पाएंगे। अब मैं प्रॉपर्टीज लिख रहा हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टीज की ये है, अगर ए और बी दो हो तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं आगे, ये इंतहाई आसान है। हम ए को लग कर देंगे ऊपर एन पावर एन डॉट, बी को लहदा कर देंगे पावर है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज। अगर आपके पास ऐसी फॉर्म आ जाए तो उसको आपने इस फॉर्म में बनाना है। ये रेडिकल्स की पहली प्रॉपर्टीज है। दूसरी प्रॉपर्टीज के मुताबिक अगर ए ओवर बी की पावर एन आ जाए तो आप इसको एन ए पावर एन ओवर बी स्क्वायर रूट की पावर एन लिख सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह की फॉर्म आ जाए तो आप इसको लॉग करके, इसके स्क्वायर रूट लॉग करके लिख सकते हैं। उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टीज जो है वो बहुत ही खतरनाक है। पहले पावर एन है, फिर उसने एक स्क्वायर रूट दिया एम की पावर ए की पावर एम। अब हमें वो कहते हैं कि इस प्रॉपर्टीज को हम कैसे हल करेंगे। इस प्रॉपर्टीज को, ये देखने में बहुत खतरनाक नजर आ रही है लेकिन बहुत ही आसान है। हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर रूट ले लेंगे ए की पावर एम ओवर एन ओवर एम, बस इंतहाई आसान। हम इस फॉर्म में लिख देंगे। और चौथी प्रॉपर्टीज जो है वो भी इंतहाई आसान है। अगर आपके पास ए की पावर एम और ऊपर स्क्वायर रूट एन आ जाए तो आप इसे कैसे लिखेंगे, ए एन इज इक्वल टू एम, इंतहाई आसान। उसके बाद चौथी, ये फोर्थ प्रॉपर्टीज थी, ये फोर्थ प्रॉपर्टीज थी। इसके बाद हम फिफ्थ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। फिफ्थ प्रॉपर्टीज ये है कि एन ए की पावर एन इज इक्वल टू ए। कैसे, ये एन से कैंसिल हुआ और स्क्वायर रूट उसके साथ कैंसिल हुआ तो इज इक्वल टू ए आ गया इसका जवाब। इंतहाई आसान। ये तमाम प्रॉपर्टीज आपको ज़हन नशीन करनी पड़ेगी, फिर क्या कि आप इस एक्सरसाइज को स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं इसका अब रिमूव कर रहा हूं। अब रिमूव करने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 2.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, जो इंतहाई आसान है, जिसमें हमने रेडिकल शेड को पावर फॉर्म में एंड पावर फॉर्म को रेडिकल शेप में तब्दील करना है। यानी कि इंतहाई आसान है। तफसील उसने ये भी बताया कि आप इनको तफसील में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। हम इस क्वेश्चन को करेंगे सबसे पहले हम -3√। यहाँ प्रॉपर्टीज कौन सी लगती है, यहाँ प्रॉपर्टीज लगती है ए की पावर एन इज इक्वल टू क्या आता है, ए। ठीक है, हम इसको इसी तरीके से हल करते हुए ए की पावर एन, अब इसी तरीके से हल करते हुए सबसे पहले 1/64 1/3। ठीक है, या सॉरी 64 अकेला ही आएगा, मैंने 1/, ये देखें ये जो 3 था इसको ऊपर इसके मुताबिक हल कर लिया। और आगे क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, बस यही प्रॉपर्टीज यूज होगी, मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद ये क्वेश्चन है, इसमें भी यही प्रॉपर्टीज होगी। हमें ये फॉर्म दी गई, हमने ये फॉर्म बनानी है। क्या करना है, इधर देखें -7 की पावर 3, बस। कुछ है मुश्किल इसमें, कुछ भी नहीं, इसलिए मैं इसमें 2 पार्ट ही कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसके बाद
हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मैं इसको रिवीज कर लूं। अब हम एक्सरसाइज 2.3 और लेक्चर नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें कुछ प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ये सबसे पहले वहां यहाँ तो प्रॉपर्टीज लगती है a की पावर n। मैं लग गया मेरा कड़ी मैं लग गया ये भी लाड लाई है कि मेरा अच्छा इसमें यही प्रॉपर्टीज लगती है। इज इक्वल टू क्या बनेगा कि a की पावर n, यहाँ हम क्या हल करेंगे इसे कि 32 की पावर 4 या 1/4 कर दें 1/4। उसके बाद इसके हम जी करेंगे 2 8 4 8 2 16 16 to 32। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद इंतहाई आसान है कि 2 की पावर 2 क्रॉस 2 की पावर 2 क्रॉस 2, ठीक है। इस तरह कर लें 2 क्रॉस 2 की पावर 4। इसको ना मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये 4 का पेयर ले लिया और 1 को, ठीक है। और 1/4 क्योंकि यहाँ ऊपर 4 है, हमने इसे कैंसिल करना है। कैंसिल करने के बाद यहाँ 2 की पावर, मैं इधर ऊपर हल कर रहा हूँ, 2 की पावर 1/4 and is equal to 2 की पावर 2 and 1/4, ठीक है। ये 4 से कैंसिल, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 क्रॉस 1/4 इधर है, ठीक है। ये देखें 2 क्रॉस 1/4 दोनों पर कर दिया हमने अप्लाई। 2 क्रॉस 1 4, ये 4 से कैंसिल हुआ और यहाँ 1/4 क्रॉस 2, ठीक है। हम इसको इस तरह नहीं लिखेंगे, अब हम लिखेंगे 2 की पावर 4 and 2। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ प्रॉपर्टीज बहुत ही, हमने एक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी a/b, मैं इधर लिख लेता हूँ थोड़ा सा, a/b की पावर n हो तो हम a की पावर n ओवर b की पावर n लिख देते हैं। इसी तरह थी ना प्रॉपर्टीज, पढ़ी है आपने प्रॉपर्टीज। ये तकरीबन प्रॉपर्टीज नंबर 2 थी मेरे ख्याल में, हाँ 2 थी, प्रॉपर्टीज नंबर 2 थी। इसके तहत ही हम हल करेंगे इसको। हल करने का आसान तरीका जी, यहाँ देखें जी 5 की पावर 3 ओवर 32 की पावर 5 इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे आगे, यहाँ लिख लिया जी हमने इसकी जी की तो 2 की पावर 5 आता है ना, ये देखें। अब हम इसे हल करेंगे 3 ओवर 2 की पावर 5 1/5। हमने इसके ख़त्म कर दिया स्क्वायर रूट, और उसके बाद इसका सिंपल जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5 की 3, ठीक है, ओवर 2, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर, ये हमारी एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन था। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और
ये अगर आप प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह रिवाइज कर लेते हैं, उसको याद कर लेते हैं, तो फिर ही आप इसको हल कर पाएंगे। मैंने आपको सबसे पहले भी यही बताया था कि 2.3 के लिए हमें कुछ प्रॉपर्टीज याद करनी पड़ेगी। मैंने यहाँ जिस तरह ये प्रॉपर्टीज लिखी, यहाँ ये प्रॉपर्टीज लिखी कि a ओवर b की पावर n इज इक्वल टू a की पावर n एंड और b की पावर n को ज़ाहिर किया जाता है। ये इसी तरीके से मैंने हल करते हुए नीचे उसका कुछ भी नहीं, यानी कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई मसला हो, दरपेश हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मैं उसका सलूशन आप तक पहुंचा दूंगा। थैंक्स फॉर ऑल।